को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहूँ बनबीरा। मित्रों नमस्कार, संस्कृत ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में हम लोग मंगलाचरण और उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होता है। और ये जो क्लास है टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे यत्न। यत्न मतलब होता है प्रयास, कोशिश जिसको हम लोग कहते हैं। कोशिश दो प्रकार की होती है, मतलब यत्न दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। तो उन्हीं को हम लोग आज देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और पहला प्रश्न आता है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं। यत्न, तो यत्न में हम लोग पढ़ रहे हैं यत्नो द्विधा। पहला प्रश्न कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यत्न होते हैं दो प्रकार के। अब उनके नाम क्या हैं। आगे है आभ्यंतरो और फिर है बाह्यस्य। आभ्यंतरो और बाह्यस्य। प्रयत्न या यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। फिर आगे आद्यः पंचधा। आद्यः पंचधा। आद्या मतलब पहला। जो ये आभ्यंतर प्रयत्न है ना, यही पंचधा मतलब 5 प्रकार का है। अब प्रश्न आएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 हैं। उनके 5 प्रकार हैं। कौन कौन से। स्पृष्ट, फिर ईषत् स्पृष्ट, फिर ईषद् विवृत, फिर विवृत, और उसके बाद समृद्ध। प्रश्न आएगा कि आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। तो आभ्यंतर प्रयत्न है 5 प्रकार के। कौन कौन से। पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषद् विवृत, चौथा विवृत और पांचवा समृद्ध। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और समृद्ध। ये लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की। यत्नो द्विधा, यत्न 2 प्रकार के। फिर है आभ्यंतरो और बाह्यस्य। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। फिर आगे है आद्यः पंचधा, मतलब जो पहला है जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 प्रकार के। कौन कौन सा। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और समृद्ध। अब उसके बाद लिखा है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब हम लोग पहला देख लेते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट को क्या कहते हैं। स्पर्श। और ये स्पर्श कौन होते हैं वर्ण। ये होते हैं व्यंजन। स्पृष्ट इसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। आभ्यंतर प्रयत्न में जो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हैं, स्वर और व्यंजन दोनों हैं। लेकिन पहला जो स्पृष्ट है ये केवल और केवल इसमें व्यंजन वर्ण आते हैं। ये व्यंजनों का बोध कराता है। तो व्यंजन
और कौन कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा और मा। ये जो 25 अक्षर है ना, कहां से कहां तक? का से मा तक। जो का से मा तक 25 वर्ण आते हैं हमारे, वो सभी व्यंजन हैं। और व्यंजन में जो 25 वर्ण हैं पांचों वर्गों के, उनको कहा जाता है स्पृष्ट। अब स्पृष्ट का मतलब ही होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? प्रश्न आएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो 25 वर्ण हैं। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर मा तक। का, खा, घा, अंगा 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। का, खा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, ढा, ता, था, धना और पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 वर्ण जो है हमारे, उनका क्या नाम हो गया? उनका नाम हो गया स्पर्श व्यंजन। और ध्यान रहे, ये जो स्पृष्ट है ना, ये आभ्यंतर प्रयत्न का एक भेद है। और फिर उसके बाद दूसरा ईसत स्पृष्ट। अब स्पर्श मतलब होता है छूना, जो छुए। और फिर ईसत मतलब थोड़ा सा अगर स्पर्श कर रहा है जीवा, तो वो कौन कौन से हैं? लिखा है तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम और ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है? दूसरा ईसत स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट। इसमें कितने वर्ण हैं? इसमें है 4 वर्ण। कौन कौन से? या, वा, रा और ला। जो यावर आला हैं, जो यावर आला हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट में कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्ण हैं। और इनका एक नाम क्या है? अंतस्थानम। ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ। प्रश्न आता है कि अंतस्थ कौन वर्ण होते हैं, स्वर या व्यंजन? तो अंतस्थ होते हैं व्यंजन। और वो कौन कौन से व्यंजन हैं? या, वा, रा, ला। अगला ईसद विवृत। ईसद मतलब होता है थोड़ा सा, और विवृत मतलब होता है खुला होना। तो थोड़ा सा मुंह का खुला होना। कौन कौन से वर्ण हैं? तो वो वर्ण हैं सा, सा और हा। और लाइन क्या है कि ईसद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्मणाम। और ये हो गए हमारे 4 व्यंजन, जिनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न आता है कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन 4 हैं। और 4 कौन कौन से हैं? तो तीनों सा और हा। सा, हा। इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनका एक नाम और क्या है आभ्यंतर प्रयत्न में? तो इनका नाम है ईसद विवृत। ईसद विवृत। और फिर अगला है विवृत। तो लिखा है विवृतम स्वराणाम। सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी क्या कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे विवृत। विवृतम स्वराणाम। अगला आता है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? बोलते रहिए आप लोग। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। फिर उसके बाद आता है ईसत स्पृष्ट, मतलब अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? वो है 4। अब कौन कौन से 4 हैं? तो यावर वाला 4 हैं। फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजन वो भी 4 हैं, तीनों सा और हा।
अब उस व्यंजनों को कहते हैं ईसद विवृत। और विवृत क्या होते हैं? विवृत होते हैं सभी स्वर, सभी स्वरों को क्या कहा जाता है? विवृत। जितने भी स्वर हैं वो क्या कहे जाएंगे? विवृत कहे जाएंगे, विवृतम स्वराणाम। फिर है ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आवर्ण है ना, अब कौन सा आ? ह्रस्व आ। ह्रस्व आ का दो नाम है। एक तो जब सभी स्वर कहा गया ना, तो सभी स्वर में ह्रस्व आ भी तो आएगा, और जो सभी स्वर में ह्रस्व आ गया तो ह्रस्व आ को विवृत भी कहा जाता है और ह्रस्व आ को संवृत भी कहा जाता है। कब? लिखा है ह्रस्वस्य आवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। प्रयोग की अवस्था में ये क्या होता है? संवृत। और फिर है प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। और प्रक्रिया की दशा में, प्रक्रिया की दशा में क्या कहते हैं इसको? प्रक्रिया की दशा में ह्रस्व आ होता है विवृत। प्रक्रिया की दशा में ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व आ वो होता है विवृत। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यत्नो द्विधा, बहुत आसान है, बहुत आसान ग्रामर है, व्याकरण इसका संस्कृत का बहुत आसान है, टेक्स्ट सुपर टेक्स्ट सबके लिए। प्रश्न है कि यत्नो द्विधा। अब यत्न कितने प्रकार के हैं? तो यत्न है दो प्रकार के। कौन कौन सा? पहला है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब फिर प्रश्न ये आता है कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके कितने भेद होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5। और वो 5 कौन कौन से? स्पृष्ट, नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईसत स्पृष्ट, नंबर 3 ईसद विवृत, नंबर 4 विवृत, नंबर 5 संवृत। और फिर स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत संवृत, ये क्या है? तो फिर पाणिनि जी ने कहा कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ईसद जो स्पृष्ट व्यंजन हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो का से लेकर मां तक जितने 25 वर्ण हैं उनको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। का ख ग घ अंगा च छ झ य ट ठ ड ढ त थ ध न प फ ब भ म। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन मतलब स्पृष्ट वर्ण। अगला ईसद स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट है दूसरा। अब ईसद स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कहे हैं पाणिनि जी कि अंतस्थानम मतलब अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं यावा राला, इनको कहते हैं ईसद स्पृष्ट। और फिर तीसरा आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? तो तीसरा आभ्यंतर प्रयत्न है ईसद विवृत। और ईसद विवृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ईसद विवृत में आएंगे 4 वर्ण। कौन कौन से? सा 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 हा, तीनों सा और हा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इनको क्या कहेंगे? तो इनको हम लोग कहेंगे ईसद विवृत। अब इनका एक और नाम क्या है कि ऊष्म। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4, तीनों सा और हा। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? वो भी 4 हैं, यावा राला 3 हो गए। अब अगला हो गया विवृत। अब विवृत में कौन से वर्ण आएंगे? देखो स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट और ईसद विवृत में सारे व्यंजन हो गए हैं। का से मां तक 25 वर्ण हो गए स्पर्श में, और फिर यावा राला हो गया अंतस्थ में, तीनों सा और हा हो गया ऊस में। और बचा क्या? वही छात्राज्ञा। और छात्राज्ञा क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस वर्ण से क्या बनता है। का और मूर्धन्य सा से हम लोग छा बनाएंगे। फिर आगे है हाँ विवृतम स्वराणाम। विवृत जो होते हैं ना वो सभी स्वर कहे जाते हैं। जितने भी स्वर हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, जो जितने वर्ण हो जाएं स्वर में, वो सब उनका नाम हो जाए विवृत।
सभी स्वरों को हम लोग क्या कहते हैं, विवृत कहते हैं। अब प्रश्न आ गया कि एक समृद्ध बचा, उसमें कौन सा वर्ण आता है? तो समृद्ध में केवल आता है ह्रस्व आ, अनार वाला आ। तो ह्रस्व आ एक बार तो विवृत में कहा गया था, लेकिन नियम है कि प्रयोगे समृतम, प्रयोग की अवस्था में समृद्ध ह्रस्व आ, अब प्रक्रिया की दशा में ह्रस्व आ विवृत। बस इतना है। तो ये जो क्लास है आज की ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन है, अंतस्थ कौन है, ऊष्म कौन है, विवृत कौन है, समृद्ध कौन है। तो ये हम लोग अभी इस क्लास में देखे हैं यत्न या प्रयत्न। अब प्रयत्न हम लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक अंदर से जो प्रयास होता है और जो बाह्य प्रयास होता है, जो बोल दिया जाता है। तो यत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य है। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के हैं उनकी हम लोग व्याख्या देखें। तो मित्रों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न और उनके भेद। तो मित्रों, बस आज की क्लास में इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।